दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो बना करके बताया था कि कैसे बाड़मेर, जैसलमेर और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं जहां पर डबल क्रॉप की खेती होती है, वहां पर किसानों के साथ कृषि कनेक्शन को लेकर के एक बड़ा स्कैम चल रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है। किसानों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आपने इस बात की शिकायत कर दी या आवाज उठाई तो आपका जो ये कनेक्शन है ये काट दिया जाएगा, विजिलेंस की टीम आपके घर आएगी, लाखों रुपए की पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी और फिर आप कभी भी कनेक्शन नहीं ले सकते। आइए इस पूरी कहानी को हम समझें। उससे पहले हम लोग बात करेंगे जैसलमेर के फतेहगढ़ क्षेत्र की और बाड़मेर के शिव क्षेत्र की। इन दोनों क्षेत्रों में अधिकतर गांवों में किसान डबल क्रॉप की खेती करते हैं। अपने खेतों में पहले ट्यूबवेल करवाते हैं, फिर अधिकारियों से मिलने जाते हैं कि साहब हमें कनेक्शन दे देना, हम लोग हमारे खेत में फसल बो रहे हैं, जीरे की, अरंडे की, जो भी वहां फसलें होती होगी। और फिर उन्हें अधिकारी या फिर उनके दलाल ये कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आप तो अपना काम खेत में जो है बुआई कर दो। लाखों रुपए का कर्ज लेकर के किसान अपने खेतों को जोते हैं, बुआई करते हैं और फिर जब उन खेतों में पानी की बारी आती है, उस ट्यूबवेल से बिजली कनेक्शन करके उस खेतों में पानी डालने की बारी आती है, जब किसान अधिकारियों के पास, दलालों के पास जाते हैं कि हमारे खेत में कनेक्शन कर दीजिए, तो पहले उनसे एक फाइल भरवाई जाती है। फाइल अधिकतर सामान्य में नहीं भरते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको सुपर में फाइल भरनी पड़ेगी और फाइल भरने के बाद उन्हें कहा जाता है कि आप एक डिमांड राशि भर दो। डिमांड राशि भरने के बाद एक जॉब शीट निकलती है और उसके बाद जो अधिकारी हैं नियमानुसार उनको होता है कि वो सामान मंगवाए, जो उस किसान के चाहे बिजली के पोल हो, चाहे तार हो या फिर ट्रांसफार्मर हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सबसे पहले डिमांड राशि भरवाने के बाद कहते हैं कि आप तो एक डीपी ले जाओ, लगा दो, कनेक्शन की चिंता मत करो, हम बैठे हैं, आपको कोई नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब किसान मजबूर है, करे तो करे क्या। उसको अपने खेत में ट्रांसफार्मर ले जाना ही पड़ता है। उस समय उसे लाख, 2 लाख, जो कुछ भी जैसी राशि होती है उसको वहां अधिकारियों को या दलालों को देनी पड़ती है। फिर वहां से ले जाते हैं और किसान का वहां कोई बिजली कनेक्शन नहीं होता है, अवैध रूप से मजबूर होकर के, क्योंकि उसे वहां से ही इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। और किसान वहां, उसको पता है कि मैंने अगर नहीं लगाया इस तरीके के अवैध, तो मैंने जो लाखों रुपए कर्ज लेकर के खेती की है वो मेरी बर्बाद हो जाएगी। फिर उसके बाद उसे कहा जाता है कि बिजली बिल आएगा नहीं, उसके बदले में आपको एक सीजन के लाख, 1.5 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे। ये मैं बात बता रहा हूं शिव और फतेहगढ़ की। आगे इस वीडियो में मैं नाम भी बताऊंगा कि कौन, कैसे, किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है। और मैं ये सिर्फ ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, इस चीजों के प्रूफ, तथ्य और पूरे डॉक्यूमेंट आने के बाद आप लोगों के बीच में ये इतना बड़ा स्कैम जो खेल चल रहा है वो बता रहा हूं। फिर इन लोगों का एक काम होता है कि ये लोग उससे, किसान से पर सीजन लाख, 1.5 लाख, अगली सीजन आती है तो किसान फिर जाता है कि साहब मेरा डिमांड भरा हुआ है, अब मुझे जो है कनेक्शन दे दो वैध रूप से, ताकि मेरा जो बिजली का बिल ठीक आए। क्योंकि आमतौर पर किसानों का एक सीजन का बिल जो है 40-50 हजार रुपए आता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन वो लाख, 1.5 लाख रुपए दुगनी तिगुनी राशि जो है वो उन अधिकारियों को पर सीजन देता है। और अगले साल भी उसे यही कहा जाता है कि नहीं, अभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी आपके पास नहीं होगा कनेक्शन, क्योंकि हमारे पास 220 केवी का जो यहाँ पर बनना चाहिए विद्युत का प्लांट, वो लगा हुआ नहीं है। बिजली ओवरलोड है, यहाँ पर बिजली की कमी है, इसलिए हम कनेक्शन नहीं दिखा सकते। तो फिर ये बिजली कहां से आ रही है? फिर उससे पैसे वसूले जाते हैं। आखिर में किसान परेशान होकर कहता है कि नहीं साहब, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरा कनेक्शन करो, मैं बर्बाद हो गया हूं इस प्रकार की पैसे दे करके, नहीं तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। तब उस किसान को कहा जाता है कि अगर ज्यादा बोले तो आपके खेत में जो ट्रांसफार्मर लगा है, विजिलेंस की टीम हम आएंगे, हम साथ में आएंगे, उस वहां से आपकी डीपी को अवैध रूप से उसको ले जाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और आपको एक मोटी राशि जो है उस पर उसका आपकी पेनल्टी लगा दी जाएगी और भविष्य में आपका कभी फिर हम कनेक्शन भी नहीं करेंगे। जिस किसान ने अपने खेत में फसल बोई हो, जिसकी फसल जल रही हो और बीच रास्ते में, बीच फसल में उसकी अगर ट्रांसफार्मर वहां से ले जाई जाती तो उसकी तो सारी की सारी फसल चौपट
और अधिकतर ऐसा किसानों के साथ पैसा नहीं देता, तो आधी फसल जब पानी की एकदम जरूरत होती है फसल को, उस समय किसानों को ब्लैकमेल किया जाता है, टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ में AEN लगे हुए हैं अमित मीणा, और उनको लेकर के 13 या 14 लोगों के प्रूफ लोगों ने इस बात के भेजे हैं कि देखिए ये 1 साल से, किसी ने 2 साल से, कि हमारे खेत में अवैध रूप से ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, लेकिन हमने जब उनसे बात की तो ये लोग हमारा ट्रांसफार्मर उठा करके ले जाते हैं और हमारे ऊपर विजिलेंस 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की जो टीम भेजते हैं पेनल्टी लगा देते हैं, हमारे ऊपर जुर्माना लगा देते हैं। शिव में फिलहाल एक जयन है ललित बाकोलिया, हालांकि उनकी अभी हुआ है, उन्होंने क्या कुछ किया इसकी बात सामने नहीं आई है, लेकिन शिव को लेकर के लोग कहते हैं कि ऐसी कई जगह पर इस प्रकार के अवैध ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, और जब उनसे पैसों की बात की जाती है या इस प्रकार की बातें की जाती हैं तो फिर वही जो फतेहगढ़ में होता है उसी प्रकार का हमारे साथ भी होता है। फतेहगढ़ में एक किसान ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर हमें ये बात बताई कि फतेहगढ़ क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उनमें अधिकतर गांवों में जो कृषि कनेक्शन लोगों ने फाइल भरा रखी है, उन सब लोगों के जो कनेक्शन है वो है ही नहीं, अवैध रूप से अधिकतर गांवों में, प्रत्येक गांव में 3 से 4 ऐसे 5 ऐसे जो है अवैध ट्रांसफार्मर लगे हैं। अगर आपको चाहिए तो हम प्रत्येक गांव में साथ चलकर आपको बताएंगे। तो हमने उनको पूछा कि भाई जब उनके भी पास भी विजिलेंस की टीम जाती होगी उनके वहां भी भंडार में चेक करने के लिए, स्टोर में चेक करने के लिए आपका ट्रांसफार्मर कहाँ है, तो उनको वो विजिलेंस की टीम से मिली भगत होती है और वो उससे पहले जब आती है विजिलेंस की टीम उस ट्रांसफार्मर को उठा के वहां रख देते हैं, जब चेक करते हैं उसके बाद वापस किसान के खेत में लगा देते हैं। और अधिकतर तो इनको जो है बाहर से किसान जो है वो बाहर से खरीदते हैं, उनको कहते हैं कि आपको जो राशि है ट्रांसफार्मर की हम दे देंगे, आप बाहर से ट्रांसफार्मर को खरीद के ले आओ। इस प्रकार की सारी चीजें साथ में आई। अब आपको एक आंकड़ा सुनाते हैं। फतेहगढ़ क्षेत्र की बात करें, ये अधिकारियों द्वारा लिया गया, उनसे लिया गया ये आंकड़ा है कि करीब करीब 10,000 कृषि कनेक्शन वहां हैं। 2018 से लेकर के 2025 तक अब तक सिर्फ फतेहगढ़ क्षेत्र में 2,500 फाइलें किसानों ने भर दी है, सामान्य में भी और स्पेशल में भी। उनकी डिमांड राशि भी भरी जा चुकी है। 2500 का यह आंकड़ा है करीब करीब, और उन 2500 में से अधिकतर किसानों के खेतों में, कुओं पर, ट्यूबवेल पर अवैध रूप से ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। आप जरा सोचिए कितना बड़ा घोटाला सरकार के राजस्व के साथ किया जा रहा है। यह पूरा का पूरा पैसा सरकार को जाता है, और यही आंकड़ा शिव का भी है। शिव में कल हम आपको वीडियो के साथ, तथ्यों के साथ दिखाएंगे कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा घोटाला वहां पर अभी भी चल रहा है। इस बात की जानकारी नेताओं को या बड़े अधिकारियों को नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इस बात की जानकारी उन सबको पूरी तरीके से है। और जो मैं बात ये बता रहा हूं, ये किसान भाई इस बात को भली भांति जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं। उनको ब्लैकमेल इस तरीके से किया जा रहा है कि उनको मजबूरी में इतनी मोटी राशि देनी पड़ रही है। अधिकारियों का और इस विभाग का ये दावा है, ये कहना है कि जब तक हमारे पास 220 केवी का जो है यहां पर बिजली उत्पादन का सेंटर नहीं बनेगा, तब तक हम किसानों की बिजली आपूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, सुपर के भी नहीं कर रहे हैं, सामान्य की भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात इसके उलट है। इतनी फाइलें लोगों ने भर दी हैं, डिमांड भर दिया है, तो क्या सरकार इतने साल से वहां पर 220 केवी का वो नहीं लगा सकती थी पावर प्लांट? ये सब क्या कुछ चल रहा है, ये खेला कितना बड़ा चल रहा है। लगातार हम आपको एक के बाद एक सीरीज के माध्यम से और सबूतों के साथ ये वीडियो लगातार दिखाते रहेंगे। और जो किसान भाई है, आपके पास अगर ऐसे कोई तथ्य हैं, कुछ प्रूफ हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, हमें कॉल करिए। बाड़मेर और जैसलमेर के जो हमारे किसान भाई, उन सब के पास मेरा नंबर है, नहीं तो किसी से भी आप मांग लेंगे तो आप मेरा नंबर आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप इस प्रकार के सारे तथ्य हमें व्हाट्सएप करिए, हमें भेजिए, और लगातार हम आपकी इस आवाज को
उठाते रहेंगे जब तक किसानों के साथ इस प्रकार की जो ये मोटी अवैध रूप से रकम वसूली हो रही है ये बंद नहीं हुई, तब तक किसानों की आवाज लगातार इसी तरीके से उठाते रहेंगे। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेजिए। धन्यवाद।